नमस्ते मेरे दोस्तों। अंतरिक्ष की विशालता में हमारी पृथ्वी एक छोटे से नीले संगमरमर की तरह लगती है, जो जीवन से भरपूर एक खूबसूरत नखलिस्तान है। हम अक्सर अपने ग्रह के कोमल घूर्णन, सूर्य के चारों ओर उसकी स्थिर यात्रा को हल्के में लेते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपसे कहा कि यह ब्रह्मांडीय नृत्य, यह नाजुक संतुलन जो हमें जीवित रखता है, एक दिन घातक हो सकता है। ब्रह्मांड उन शक्तियों से भरा है जो इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ सकती हैं, ऐसी ताकतें जो हमारे ग्रह को एक भयानक खाई में धकेल सकती है। यह है मेरे दोस्तों पृथ्वी की डेथ ऑर्बिट की भयानक अवधारणा। डेथ ऑर्बिट शब्द भले ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लग सकता है, लेकिन यह एस्ट्रोफिजिक्स में एक भयावह वास्तविक अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक तारे के चारों ओर किसी भी ऑर्बिटल पाथ को संदर्भित करता है जहां एक ग्रह अब जीवन को सस्टेन नहीं कर सकता है। कल्पना कीजिए हमारी पृथ्वी, जो कभी जीवन से भरपूर थी, एक बंजर भूमि में तब्दील हो गई, सूरज से झुलस गई या एक इटर्नल विंटर में जम गई। यह भयानक परिवर्तन हो सकता है यदि पृथ्वी की ऑर्बिट काफी बदल दी जाए। अपने परिचित इलिप्टिकल पाथ के बजाय हमारे ग्रह को एक अत्यधिक एक्सेंट्रिक ऑर्बिट में खींचा जा सकता है, जो हमें सूर्य के खतरनाक रूप से करीब ले जाएगा और फिर हमें वापस ठंडे शून्य में फेंक देगा। ऐसी ऑर्बिट में तापमान की क्रांतियां विनाशकारी होगी, जिससे जीवन असंभव हो जाएगा, जैसा कि हम जानते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो पृथ्वी की स्थिर ऑर्बिट को बाधित कर सकती है और हमें इस ब्रह्मांडीय अराजकता में धकेल सकती है? इसका उत्तर है मेरे दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम के भीतर और बाहर ग्रेविटी के जटिल इंटरप्ले में निहित है। हमारा ब्रह्मांड कोई स्थिर मंच नहीं है, यह एक गतिशील डांस फ्लोर है जहां सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स लगातार अपने गुरुत्वाकर्षण बलों के साथ एक दूसरे को खींचते और खींचते हैं। एक परिदृश्य जो आपदा का कारण बन सकता है वह है एक रोग प्लैनेट या तारे का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव हमारे सोलर सिस्टम के बहुत करीब से गुजर रहा है। यह कॉस्मिक इंट्रूडर हमारे प्लैनेटरी ऑर्बिट्स के नाजुक संतुलन को बाधित कर सकता है, जिससे पृथ्वी अपने जीवन निर्वाह पथ से बाहर निकल जाएगी। एक और संभावना में हमारे अपने सोलर सिस्टम के भीतर ग्रहों के बीच गुरुत्वाकर्षण संबंधों के धीमे संचयी प्रभाव शामिल हैं। जबकि बाहरी गुरुत्वाकर्षण बल एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं, हमें अपने सोलर सिस्टम के केंद्र में मौजूद शक्तिशाली बल को नहीं भूलना चाहिए, सूर्य। हमारा सूर्य आग का एक स्थिर गोला नहीं है, यह एक गतिशील तारा है जो अपने पूरे जीवन चक्र में विभिन्न चरणों से गुजरता है। अरबों वर्षों से हमारा सूर्य अपने रेड जायंट फेज में प्रवेश करेगा, जो बुध और शुक्र की कक्षाओं को निगलने के लिए विस्तार कर रहा है, जबकि पृथ्वी पूरी तरह से निगले जाने से बच सकती है, लेकिन यह अकल्पनीय गर्मी के अधीन होगी। हमारे महासागर उबल जाएंगे, हमारा एटमॉस्फेयर छीन लिया जाएगा और हमारी सतह एक बंजर भूमि में झुलस जाएगी। यह सूर्य के अपने पूर्ण रेड जायंट फेज तक पहुंचने से बहुत पहले पृथ्वी को निर्जन बना सकता है। भाग 5, कॉस्मिक मेहेम, रोग स्टार्स और वॉन्डरिंग प्लैनेट्स। ब्रह्मांड एक विशाल और अक्सर अराजक जगह है जो सेलेस्टियल वॉन्डरर्स से भरी हुई है, जो हमारे ग्रह के लिए खतरा पैदा कर सकती है। इनमें रोग स्टार्स हैं जो अपने गैलेक्टिक नेबरहुड से निकाले गए हैं और अविश्वसनीय गति से इंटरस्टेलर स्पेस से गुजर रहे हैं। ये तारकीय खानाबदोश हमारे सोलर सिस्टम के खतरनाक रूप से करीब से गुजर सकते हैं, अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से कहर बरपा सकते हैं। फिर वॉन्डरिंग प्लैनेट्स हैं, ऐसे ग्रह जिन्हें उनके अपने तारा प्रणालियों से निकाल दिया गया है और अब कॉस्मोस के माध्यम से बहते हैं, किसी भी सूर्य से मुक्त हैं। अंधेरे में डूबे ये रोग प्लैनेट्स पृथ्वी से टकरा सकते हैं, हमारे ग्रह को अपनी धुरी से हटा सकते हैं या उसे पूरी तरह से चकनाचूर कर सकते हैं। भाग 6, अतीत की गूंज, हमारे सोलर सिस्टम में प्रलयकारी बदलाव। अपने ही सोलर सिस्टम के इतिहास को देखते हुए हमें पिछली प्रलयों के प्रमाण मिलते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रारंभिक गठन के दौरान बृहस्पति और शनि अंदर की ओर चले गए और छोटे ग्रहों की कक्षाओं को बाधित कर दिया। माना जाता है कि पृथ्वी मंगल ग्रह के आकार की वस्तु से टकराई थी, जिसके कारण हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ। ये घटनाएं हमारे सोलर सिस्टम के अशांत अतीत की याद दिलाती हैं। भाग 7, जिस दिन पृथ्वी भटकी, अराजकता की यात्रा। कल्पना कीजिए अगर आप करेंगे तो सुदूर भविष्य में एक दिन जब पृथ्वी के ऊपर का आसमान बदलना शुरू हो जाता है। सूरज, जो कभी हमारे आकाश में एक जाना पहचाना चेहरा था, हर गुजरते दिन के साथ बड़ा और गर्म होने लगता है। मौसम अनियमित हो जाते हैं,
भीषण गर्मी और भयानक ठंड के बीच झूलते रहते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी की ऑर्बिट तेजी से एक्सेंट्रिक होती जाती है, हमारे ग्रह को तापमान में बेतहाशा बदलाव का सामना करना पड़ता है। हमारे ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र का नाजुक संतुलन ढह जाता है, जिससे बड़े पैमाने पर विलुप्ति होती है और जीवन का एक नाटकीय परिवर्तन होता है। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी जो कभी एक जीवंत नीला नखलिस्तान थी, एक उजाड़ और विदेशी दुनिया में बदल जाती है, जो ब्रह्मांडीय ताकतों की शक्ति का प्रमाण है। भाग 8, संकट में एक ग्रह, विनाशकारी परिणाम। पृथ्वी के डेथ ऑर्बिट में प्रवेश करने के परिणाम विनाशकारी से कम नहीं होंगे। तापमान में भारी बदलाव, हमारे सुरक्षात्मक एटमॉस्फेयर का नुकसान और बढ़ा हुआ रेडिएशन एक्सपोजर हमारे ग्रह को मनुष्यों सहित अधिकांश जीवन रूपों के लिए पूरी तरह से निर्जन बना देगा। हमारी सभ्यता की नींव ही चरमरा जाएगी। हमारे ग्रह के दुखद भाग्य के लिए एक मौन वसीयतनामा पीछे छोड़ जाएगी। कल्पना कीजिए कि शहर धूल में तब्दील हो गए, एक बार के महान स्थल मलबे में तब्दील हो गए, मानव सभ्यता के अवशेष समय की रेत से निकल गए। यह एक धूमिल और गंभीर तस्वीर है, जो ब्रह्मांडीय ताकतों के सामने हमारे ग्रह की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाती है। भाग 9, घड़ी टिक रही है। क्या हम अपने भाग्य से बच सकते हैं? पृथ्वी के डेथ ऑर्बिट में प्रवेश करने की संभावना एक दूर के खतरे की तरह लग सकती है, ऐसा कुछ जो भविष्य में अरबों साल बाद हो सकता है। लेकिन घड़ी टिक रही है और ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है। हम आपदा के आने का इंतजार नहीं कर सकते, इससे पहले कि हम कार्रवाई करें। हमारी प्रजातियों का भविष्य, जीवन का अस्तित्व, जैसा कि हम जानते हैं, सबसे कठिन ब्रह्मांडीय चुनौतियों को भी अनुकूलित करने और दूर करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। हमें वैज्ञानिक अनुसंधान में निवेश करने, नई तकनीकों का विकास करने और अपने ग्रह को ब्रह्मांडीय खतरों से बचाने के तरीके तलाशने की जरूरत है। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन नवाचार और अस्तित्व के लिए मानवीय क्षमता भी उतनी ही बड़ी है। भाग 10, नए क्षितिज की तलाश, दूसरे घर की तलाश। जैसे ही हम रात के आकाश की ओर देखते हैं, अनगिनत सितारों और दूर की आकाश गंगाओं से भरे हुए, हम आश्चर्य करते हैं कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? अलौकिक जीवन की खोज ने सदियों से मानवता को मोहित किया है। यह एक बैकअप योजना की तलाश है, हमारी प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने का एक तरीका है। संभावित रूप से रहने योग्य एक्सोप्लैनेट्स की खोज ने हमें आशा दी है कि वहां अन्य दुनिया हो सकती हैं जो जीवन का समर्थन करने में सक्षम है। भाग 11, अजूबों का ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में हमारा स्थान। पृथ्वी की डेथ ऑर्बिट की अवधारणा हमारे ग्रह की नाजुकता और ब्रह्मांड की विशाल शक्ति का एक गंभीर अनुस्मारक है। लेकिन यह ब्रह्मांड में हमारे स्थान पर विचार करने, इसकी विशालता और जटिलता पर अचंभा करने और जीवन की अनमोलता की सराहना करने का अवसर भी है। हम अपने से कहीं बड़ी किसी चीज का एक छोटा सा हिस्सा है, एक ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री जो स्टारडस्ट से बुनी गई है और हमारी समझ से परे ताकतों द्वारा आकार दी गई है। भविष्य अलिखित है और ब्रह्मांड प्रतीक्षा कर रहा है।